साथियों, गूंज लाइव न्यूज के नए एपिसोड में मैं शिव सिंह आप लोग का स्वागत करता हूँ। दरअसल साथियों, आप तो जानते ही हैं महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है। एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने कल इस्तीफा देकर के महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक पूरी राजनीति गरमा दी। दिल्ली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिल्ली में जो बैठे हुए बॉस हैं हमारे मोदी जी, अमित शाह, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनकी जो मंशा शिवसेना की तर्ज पर एनसीपी को तोड़ने की थी, अंदर ही अंदर प्लानिंग चल रही थी, तो वो प्लानिंग फेल हो गई है। पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, इसी प्रकार से प्यार बनाए रखिएगा। वीडियो पे आते हैं साथियों। मुद्दा ये है, दरअसल आप जानते ही हैं 1.5 साल पहले शिवसेना को बीजेपी ने तोड़ा था। उसी तर्ज पर एनसीपी के जो अजीत पवार है, शरद पवार के भतीजे, उनको किसी प्रकार से बहकाने की कोशिश बीजेपी कर रही थी। लगातार कई दिन से प्रयास कर रही थी। प्लानिंग बीजेपी का ये था कि अंदर ही अंदर अजीत पवार अपने कुछ मंत्रियों, कुछ नेताओं के साथ, कुछ विधायकों के साथ इधर आ जाए, क्योंकि अभी जो लगातार महाराष्ट्र में जो सत्ता बनी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक हो सकता है कि ये जो अभी बीजेपी शिवसेना के जो नेता है और मोदी जी जो है, इनकी दोनों की जो दोनों के साथ से जो पार्टी चल रही है, वो हो सकता है गिर जाए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में। तो इनका प्लानिंग ये है साथियों, उनका प्लानिंग ये था कि अजीत पवार को मुख्यमंत्री बना करके हम एनसीपी के कुछ लोग तोड़ करके महाराष्ट्र में अपनी जो राजनीति है वो बनाए रखेंगे। तो इस राजनीति को गहरा झटका पड़ा है। दूसरा फायदा पवार को ये हुआ है कि पब्लिक सेंटीमेंट वो उन्होंने इकट्ठा किया है। सपोज करिए आज की डेट में अगर चुनाव हो जाता है या चुनाव डिक्लेयर होता है, तो ऐसे में पब्लिक सेंटीमेंट पूरा पवार को मिल जाएगा। पवार इस्तीफा तो दे दिए, लेकिन पीछे से वही चलाते रहेंगे, क्योंकि पवार के बिना एनसीपी बने रहना बहुत मुश्किल है। उसके साथ साथ पार्टी में जो कई विधायक हैं जो अजीत पवार की जाने की सोच रहे थे उनके साथ में, एनसीपी जो टूटने के कगार पर थी साथियों, वो अभी जुड़ गई है, क्योंकि जो कार्यकर्ताओं और जो एनसीपी के जो नेता है उनका जन सैलाब एक प्रकार से उमड़ पड़ा है शरद पवार के प्रति। काफी कार्यकर्ता कल जब उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया और जब मीटिंग हुई, पार्टी की जब मीटिंग हुई, तो कई कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने मनाने की उन्हें कोशिश करी, लेकिन हर कोई रो रहा था, हर कोई परेशान था, लेकिन सिर्फ 2 नेताओं के अलावा। अब इन 2 नेताओं की बात करता हूँ। ये कौन है जो एनसीपी में रहना नहीं चाहते? दरअसल इसके अंदर की खबर ये है कि एनसीपी में अजीत पवार है, जैसे मैंने बताया, शरद पवार के भतीजे, और प्रफुल्ल पटेल, उनके बिल्कुल शैडो, उनके बिल्कुल इमेज जो वो करते हैं वही वो करते हैं। ये 2 लोग, उन 2 लोगों ने का कहना था कि अगर शरद पवार अध्यक्ष पद छोड़ना चाहते हैं तो जो भी नया अध्यक्ष बनेगा उसका हम स्वागत करेंगे। इस तरह के वर्डिंग उनके थे। और इसके पीछे की राजनीति क्या है? इसके पीछे की राजनीति ये है, दरअसल अजीत पवार जो है उनको ईडी और सीबीआई, ये 2 जो तोता एक टाइम में कांग्रेस के थे, वो तोता आज बीजेपी के बने हुए हैं, ईडी और सीबीआई, जिसके जरिए वो अपने विपक्षियों को डराते हैं, धमकाते हैं और विधायकों को खरीदते हैं। ये लगभग 9 साल से चल रहा है। तो इस तोता का इस्तेमाल बीजेपी ने एनसीपी पे भी किया था, जिसका खतरा शरद पवार को लग रहा था। और शरद पवार ने एक प्रकार से मास्टर स्ट्रोक खेला, जिसमें जो जितने नेता है जो जानना चाहते थे, वो उनका जाना बीजेपी में या बीजेपी के साथ कैंसिल हो गया। मुद्दा यह है कि अजीत पवार क्यों नॉर्मल थे, क्यों चाहते थे कि वो बीजेपी में जाए। तो जैसे मैंने आपको बताया, ईडी और सीबीआई का डर था, छापा का डर था। तो उनका कहना था कि कांग्रेस और जो यहाँ अघाड़ी दल है महाराष्ट्र में, उनके साथ कोई फायदा नहीं। अगर हम बीजेपी के श्रेणों में रह करके काम करते हैं, उनके साथ रह के काम करते हैं, तो वहां हम ज्यादा सेफ रहेंगे। तो अंदर की खबर इसमें ये भी निकल के आती है, ये भी कई लोग का मानना है, कई पत्रकारों का, कि हो सकता है कि क्या बोलते, एक प्रकार से ये पूरा एक ड्रामा हो, क्योंकि अजीत पवार 1 साल 1.5 साल पहले भी बीजेपी को में जाने का उन्होंने कोशिश किया था। तो इसी प्रकार से शरद पवार ने उनको
रोका था। तो हो सकता है ये पारिवारिक ड्रामा भी हो, क्योंकि अब एक प्रकार से अजीत पवार बोल देंगे कि क्या बोलते, हमारे जो नेता है वो इस्तीफा दे दिए, जिसकी वजह से विधायक जो टूट के आपके साइड में आना चाह रहे हैं वो नहीं आ पाएंगे। तो एक ये फायदा है। और पारिवारिक, दरअसल उनके परिवार में उनकी जो बेटी प्रिया सुले और उनके बीच में मनमुटाव काफी टाइम से चल रहा है। दरअसल परिवार में शरद पवार के बाद सत्ता पे कौन बैठेगा, इसको लेकर के आपस में काफी मनमुटाव है। जैसा नॉर्मली जो रीजनल पार्टियों में होता है बिल्कुल वैसे ही है, क्योंकि शरद पवार इस वक्त हो गए 82 साल के। उनके बाद वो भी इस बात को जानते हैं कि उनके बाद किसी न किसी को इस अध्यक्ष पद पर बैठाना पड़ेगा, लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी जो बेटी है वो इस पद पर बैठे। तो आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में 5 से 6 साल पहले किस प्रकार से मुलायम सिंह यादव ने अपने भाई को पार्टी से हटाया था और एक प्रकार से सियासी ड्रामा चला था। तो बिल्कुल सियासी ड्रामा यहाँ भी एक प्रकार से अजीत पवार को साइड करने के लिए किया जा रहा है। तो साथियों, ये जो वीडियो है इसमें हम आपको अंदर की जो खबर है, क्यों पवार फैमिली ने माफ करिएगा, शरद पवार ने क्यों इस्तीफा दिया है, इसके पीछे की मैं आपको कहानी बताया हूँ। ये 2 से 3 वजह हैं जो मैंने आपको बताया। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। फिलहाल के लिए गूंज लाइव न्यूज़ से मैं शिव सिंह को इजाज़त दीजिए। मेरे साथ कैमरा पर्सन रोहित। नमस्कार।